जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए क्वेश्चन है जो 56 का 41 से संबंध है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 94 का क्या होगा वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना होगा 56 और 41 के बीच में। तो देखिए इसका रिलेशन क्या है, पहली बार संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये 5 और 6 को। तो 5 इंटू क्या करेंगे, 6 करेंगे। 5 इंटू 6 करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या आ जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, और फिर एक बार इन्हीं संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। तो 5 प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो पहली जो संख्या आई वो 30 और दूसरी संख्या 11। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दिया गया, तो 30 और 11 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। देखिए इस स्थान पे 41 को लिखा गया है। सेम लॉजिक हम लोग 94 में भी अप्लाई करेंगे। तो 94 में पहली संख्या है 9 है और दूसरी संख्या जो है वो 4 है। तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 36। और दूसरी बार में हम लोग संख्याओं को ऐड करेंगे, यानी कि 9 प्लस 4 करेंगे। 9 प्लस 4 करते हैं तो ऐड करने से हो जाएगा 13। अब 36 और 13 ये दोनों को फिर से वापस से ऐड कर देना है। तो ऐड करने से ये क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 हो गया और 3 और 1 4 आ गया, यानी कि 49 आ रहा है। अब 49 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में दिया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया गया है उस स्थान पर 49 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए संख्याएं क्या है, तो 9 है, 1 है, 5 है, 4 है, 6 है, 3 है। उससे संख्या क्या बनाई गई है, तो 551 बनाई गई है। तो ये संख्याएं को अगर आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने से तो 551 आ नहीं सकता, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं छोटी दी गई है। मल्टीप्लाई करने से भी ये संख्याएं काफी बड़ी हो जाएंगी। तो देखिए इसका लॉजिक क्या और हो सकता है, जब ऐड नहीं हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, या ऐड करके इसका स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है। तो 9 1 10 10 5 15 15 4 19 19 और 6 25 25 और 3 28। 28 का स्क्वायर करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे हमेशा 4 आएगा, लेकिन इस स्थान पे देखिए 1 दिया गया, तो ये तो लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। जब लॉजिक क्या है कि देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है संख्याओं को। पहली जो संख्या बन रही है वो 915 बन रही है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, 364। टोटल 6 नंबर दिए गए हैं, तो 6 में से 3 नंबर को बनाया गया है। अब देखिए इसमें 915 जो संख्या है ऊपर की बन रही है और नीचे की जो संख्या बन रही है वो क्या है, 3 है, 6 है और 4 है। तो ये संख्या से 364 बन जाएगा। 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को क्या किया गया, आपस में माइनस कर दिया गया, यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस किया गया। तो देखिए माइनस करेंगे तो 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये 11 हो गया, 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 8 हो जाएगा, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस स्थान पे भी 5 आ जाएगा। तो 551 आ रहा है, देखिए इस स्थान पे भी 551 लिखा गया है। अब इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे, पहली जो संख्या बनेगी वो क्या होगा, 543 का, और दूसरी जो संख्या बनेगी वो क्या होगा, 789 का होगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, तो बड़ी संख्या क्या बनेगा, 789 बनेगा। तो संख्याओं को सबसे पहले लिखते हैं 789, और दूसरी संख्या क्या बनेगी, 543। 543 को लिख लेते हैं। अब ये दोनों संख्याओं को माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया, क्या बचेगा, 6 बचेगा। 8 में से 4 को माइनस करेंगे, 4 बचेगा। और ये 7 में से 5 को माइनस करेंगे, 2। संख्याएं क्या आ रहा है, तो 246। देखिए इस स्थान पे भी क्या है, 246 है, यानी हमारा जो लॉजिक जा रहा है, जो पैटर्न है वो सही है। अब सेम उसी प्रकार से थर्ड वाले में भी इसे अप्लाई करेंगे। तो पहली संख्या जो है वो क्या बनेगी, 863, और दूसरी संख्या
और 1 बनेगी। तो संख्याओं को लिख लेते हैं। बड़ी संख्या बनी है 863 और दूसरी संख्या 241। इसे आपस में अब माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से 3 में से 1 को माइनस किया आ जाएगा 2, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा और 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। यानी कि 622 इसका आंसर आ रहा है। इस प्रश्नवाचक के स्थान पे हो जाएगा 622। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इस वीडियो में आपके टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं, तो ये 8 प्रश्न को आप लोग भी एज अ टेस्ट सॉल्व करते जाए, क्योंकि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही है, जो आपके 2025 के आने वाले एग्जाम में ऐसे पैटर्न से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और 8 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे इंस्टा आईडी जो शोभा डे 2024 के नाम से है, आप उसे फॉलो करके हमें पिंग कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को चाहिए पीडीएफ वो फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी, उसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। या हमारे टेलीग्राम लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे भी फॉलो कर आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लर्न लाइफ लेसन्स को क्या लिखा गया है? लो मा कू लिखा गया है। ठीक है। लेसन्स आर गुड को क्या लिखा गया है? PIRHMA। लीड गुड लाइफ को क्या लिखा गया है? लो जा पी लिखा गया है के रूप में लिखा जाता है। तो लर्न का क्या होगा? अब ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये 3 आपके कूट दिए गए। ठीक है। ये पहला कूट हो गया और ये आपका दूसरा कूट हो गया और ये जो दिए गए हैं वो क्या है? तीसरा कूट है। ठीक। तो लर्न जो है वो पहले कूट में देखिए दिया गया है। ठीक है। अब लर्न में लाइफ है और लेसन है, तो देखेंगे कि और किस में लाइफ को दिया गया है। तो लाइफ देखिए इस वाले में भी दिया गया है, तो लाइफ इसमें भी है और लाइफ इसमें भी है। तो नहीं, ये पहला मान लेते हैं इसे, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ये 3 कूट इसके लिखे गए हैं। देखिए ये सारे इसके कूट हैं। अब लर्न वाले इसको पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। ठीक है। अब देखते हैं सारे को किस कॉमन जो होंगे उसे हटाते जाएंगे। तो देखिए लाइफ इसमें भी है और लाइफ इसमें भी है। अब कूट वाले में देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। तो देखिए इसमें LO ये वाले में भी है और LO ये वाले में भी है। बाकी इसमें JA और PI है, JA और PI इसमें नहीं है, यानी कि लाइफ का जो कूट है वो क्या हो जाएगा? LO हो जाएगा। तो यहाँ से लाइफ हट गया और यहाँ से भी लाइफ हट गया और कूट में से LO कैंसिल हो गया और LO कैंसिल हो गया। अब बचा लेसन। अब लेसन का देखिए लेसन इसमें भी है और लेसन इसमें भी दिया गया है। ठीक है। लेसन से ये दोनों में दिए गए हैं। तो लेसन पहला और दूसरा में देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। ठीक है। तो देखिए MA इसमें भी दिया गया और MA इसमें भी है और ये दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है? तो लेसन इसमें भी है, लेसन इसमें भी है। तो ये लेसन से लेसन कैंसिल हो गया और MA से MA कैंसिल हो गया। अब क्या बचा इसमें पहले वाले में? तो लर्न बचा। तो इधर से हमारा जो लेटर में था वो क्या बचा? लर्न बचा। और कूट में आपका कौन सा बचा? तो देखिए K और U है। तो ये लर्न का जो कूट है वो क्या बन जाएगा? KU हो जाएगा। KU देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे प्रश्न में बस आपको कॉमन देखना है कि कौन कौन से कॉमन है और उसी प्रकार से सारे को कैंसिल करते जाएंगे। लर्न का ही पूछ रहा था तो इसलिए हम लोग इसे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का जो संबंध रूबल से है वही संबंध बताना है कि जापान का क्या होगा। तो रूस जो है, रूस की जो मुद्रा होती है, ठीक है, याद रखिएगा, रूस की जो मुद्रा होती है उसे क्या बोला जाता है? रूबल बोला जाता है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है, उसी प्रकार से रूस की मुद्रा रूबल है। तो जापान की मुद्रा को क्या बोलते हैं? तो जापान की जो मुद्रा होती है उसे येन के नाम से जाना जाता है। अब येन देखते हैं किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ये देखिए ये दर्पण दिया गया है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। तो जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो इसमें क्या होते हैं कि जो भी है आपका अप एंड डाउन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। ये इसका मेन फैक्ट होता है, इसे याद रखिएगा, अप एंड डाउन नो चेंज। ठीक है। चेंज क्या होते हैं? तो इसके पोजीशन में चेंज होते हैं, यानी कि जो लेफ्ट साइड में है वो आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट चेंज इनटू राइट एंड राइट चेंज इनटू लेफ्ट।
इसका लॉजिक बस यही है। ये जो लेफ्ट में है वो राइट हो जाएगा और जो राइट में है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करें, इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो ए की बात करें तो इसने फिगर को अपोजिट उल्टा करके लिख दिया है, जबकि आपको पहला ही फैक्ट में बताया गया है कि अप एंड डाउन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बी में भी देखिए क्या किया गया है, फिगर को पलट कर लिखा गया, यानी कि ये जो नीचे का पार्ट है उसे ऊपर लाया गया है, तो बी भी नहीं होगा। अब सी की बात करें तो सी का फिगर सेम टू सेम दिया गया है, इसका अप डाउन में कोई भी चेंजेस नहीं है। और ये देखिए ये डॉट जो है वो लेफ्ट साइड में दिया गया, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में है तो वो किधर हो जाएगा, मिरर में जब देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में तो वो राइट साइड में हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया कि लेफ्ट जो होता है वो राइट होता है, तो ये लेफ्ट साइड में है तो कहाँ आ जाएगा, आपका राइट साइड में हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब डी की बात करें तो वो सेम टू सेम वैसा ही फिगर दे दिया गया, जबकि ऐसा फिगर इसका नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक पासे की 6 सतह दर्शाई गई है, तो इसमें से कौन सा पासा को बना सकते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। जैसे इसमें बताया गया था कि जो आउटर साइड होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जैसे इधर से आउटर आपका क्या 5 है और इधर से आउटर साइड में 3 है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 3, या 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या करते हैं कि जो भी शुरू से स्टार्ट करते हैं तो शुरू से एक लेटर को छोड़ के दूसरा जो होते हैं वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो जैसे 2 की बात करें तो 2 का अपोजिट 1 नहीं होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर को छोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 है, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। फिर बचा एक, इसमें बचा हुआ है तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर छोड़ेंगे तो 1 के बाद कौन है, 4 है, तो 4 को तो लिखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6, या 6 का अपोजिट आपका 1 हो गया। ये 3 स्थितियां जो आपका सतह दिया गया है, पासे पासे की जो सतह है उससे हम लोग फाइंड। अब इसमें प्रश्न में क्या कर रहा है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि पासा बना सकते हैं। तो पासा तभी हम बना सकते हैं जब एक सतह पर एक दूसरे का अपोजिट नहीं दिया हुआ रहेगा, तो वो बन सकता है सतह। अब जैसे ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें 3 है, 1 है, 6 है, ठीक है, तो 3 है, 1 है और 6 है, तो देखिए 1 का अपोजिट क्या दिया गया, 6। अभी जस्ट आप बताया गया कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं होने चाहिए, तो 1 का अपोजिट 6 दिया गया है, तो इसलिए ये जो है वो पासा नहीं बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो 5 है, 5 का अपोजिट 3 है, 3 इसमें नहीं शामिल है। 4 है, 4 का अपोजिट 2 है, 2 भी इसमें नहीं शामिल है। और 6 है, 6 का अपोजिट 1 है, वो भी इसमें शामिल नहीं है। ये सारे के सारे अलग अलग नंबर दिए गए हैं, तो बी जो है वो बन सकता है। सी की अगर बात करें तो देखिए 2 है, 2 का अपोजिट 4 है, तो 2 का अपोजिट देखिए इस स्थान पे 4 दे दिया गया, तो ये भी नहीं बन सकता है। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं अगर, तो 3 है, 4 है, तो 3 अलग है, ठीक है, 3 है, 3 का अपोजिट 5 है, तो 5 तो इसमें नहीं दिया गया है। 4 है, 4 का अपोजिट क्या दिया गया है, तो 2 दिया गया है, ठीक है। 3 है, 4 है, और 3 का अपोजिट क्या है, 5 है, तो 3 का अपोजिट 5 देखिए यहाँ दिया गया, तो ये भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि 3 और 5 दोनों एक सतह वाले दे दिए गए, एक दूसरे का अपोजिट दे दिया गया, तो ये भी नहीं बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी ही बन सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एक दूसरे के अपोजिट वाले फलक वाले नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म को चयन करें। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। अब देखिए ये दिए गए हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट से क्या है, न्यूमरल दिए गए हैं, यानी कि संख्या दी गई है, तो ये संबंधित होंगे अल्फाबेट के पोजीशन से। तो सी है, सी का क्या 3 नंबर पे आता है, तो 3 देखिए लिखा गया। ए है, ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, तो 1 लिखा गया। टी है, टी का स्थान 20 होता है, तो 20 दिया गया, तो ये तो बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला है डी, डी का कितना होता है, 4 होता है, तो 4 भी लिखा गया। ओ है, ओ आता है 15 नंबर पे, तो 15 भी लिखा गया। जी का स्थान जो होता है वो 7 होता है, तो ये भी सेम टू सेम आपके सही दिए गए हैं। नेक्स्ट को चेक करते हैं, एफ है, एफ का स्थान होता है 6, तो 6 दिया गया। ओ है, ओ का स्थान होता है 15, तो 15 दिया गया। एक्स है, एक्स का जो स्थान होता है वो आपका क्या दिया गया है, तो 24 दिया गया, जबकि एक्स का
ये भी आपका सही दिया गया, ठीक है। x का 24 होता है तो 24 दिया गया है। अब बचा ऑप्शन डी, तो ऐसे भी ये तीनों नहीं है तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेकिन एक बार इसे चेक कर लेते हैं, क्या दिया गया, सी है, ओ है, डब्ल्यू है। तो सी का जो नंबर आता है वो कितने नंबर पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 सही दिया गया है। ओ है, ओ का कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, तो 15 भी सही दिया गया है। और डब्ल्यू जो है वो कितने नंबर पे आता है, तो वो आता है 23 नंबर पे। लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया गया है, 24 दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए एक्स का भी यहाँ 24 है और डब्ल्यू का भी 24 दे दिया गया है, तो ये लॉजिक इसमें नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यू कितने स्थान पे आता है, तो 23 नंबर पे आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो अलग है, असंगत है, वही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। वह दाएं घुमा और 30 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर घुमा और 10 किलोमीटर चला, तो वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान पूर्वक समझेंगे इसे। पहला तो हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। ये जो ऊपर की डायरेक्शन होती है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तर, ठीक है। नीचे जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं दक्षिण। ये इस डायरेक्शन को बोलते हैं पूरब, और ये डायरेक्शन हो गया पश्चिम, ठीक है। अब इसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। कह रहे हैं कि अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व, तो यानी कि इस स्थान पे वो खड़ा है, ठीक है। और यहाँ से वो कितना पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व कौन सा हो जाएगा, ये डायरेक्शन है, तो ये 50 किलोमीटर चला, तो इस स्थान को लिख लेते हैं 50 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वह दाएं घुमा और 30 किलोमीटर गया, तो जब आप पूरब की ओर जाएंगे तो आपका दाहिना कौन सा हो जाएगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। ये ऊपर की ओर गया और ऊपर कितना चला, 30 किलोमीटर चला, ये आपका हो गया 30 किलोमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है पश्चिम की ओर घुमा, तो पश्चिम की ओर यानी कि पश्चिम इस डायरेक्शन में है, तो इधर घुमा और कितना चला है, 10 चला है, तो ये पूरा 50 था तो 10 क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा इसका। ये डिस्टेंस आपका दिया गया है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पे है, तो आरंभिक स्थल उसका क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये इसका पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना दिया गया है, 30 है। ये वाला देखिए ये भी 30 है, तो अगर ये लाइन अगर खींचते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा जो है वो आपका कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। ये पूरा है 50 और ये है 30। अब अगर इस चीज को हम लोग निकाल लेंगे, ये मान लेते हैं कि एक ये समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें एक भुजा यानी कि ये वाली जो है वो आपका क्या दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक के 10 है, ठीक है। ये वाला 10 है, तो बाकी जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो है वो कितना दिया गया है, 50 ही है। 50 में से इतना पार्ट जो है वो 10 है, तो बाकी का पार्ट जो बचा वो 40 हो जाएगा। यानी कि अगर इतनी इसकी बात करें सिर्फ, ठीक है, तो एक जो है वो 40 हो गया और दूसरा जो है वो 30 हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस ही पूछ रहा है, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि क्या होगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो मान लेते हैं कि ये जो साइड है वो ए है, ये साइड बी हो गया और ये साइड सी हो गया। तो एसी आप लोगों को निकालना है। तो अगर पाइथागोरस ट्रिक पढ़े होंगे आप लोग मैथ्स में, ट्रिगोनोमेट्री में, तो ये एच हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस पूछ रहा है कि क्या होगा, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये ए बी कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस बीसी, ये बीसी कितना है, 40 है, क्योंकि पूरा नहीं लेना है, आधा ही लेंगे, क्योंकि ये इतना, ये 10 है, ये भी 10, तो ये बचा आपका 40, तो प्लस क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 900 और 1600, तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अंडर रूट 2500 हो गया, अंडर रूट 2500। अब ये इसका रूट h का वैल्यू निकालना है, तो रूट हटाने के लिए इसका जब वर्गमूल को निकालेंगे तो वो किसका होता है, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 2500 आ जाता है। तो 50 इसका आ गया किलोमीटर h का वैल्यू। यही h आपसे पूछ रहा था, तो h कितना आ गया, 50 किलोमीटर।
बस सिंपल इसमें कुछ भी नहीं करना था, डिस्टेंस दिया हुआ गया था, थोड़ा ये क्वेश्चन को आपका लॉजिक ट्विस्ट में घुमाकर दिया गया था। ये एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान पूर्वक इसे समझिएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे और एक्सप्लेन करके आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी। तो ये आज के कुछ 8 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लगातार एसएससी का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, उसमें पूछे ही पूछे जा रहे हैं। बस उसमें क्या है कि पैटर्न सेम है, बस नंबर संख्याएं जो है वो अलग अलग दी जा रही है, बाकी पैटर्न सेम थे। इसीलिए 8 क्वेश्चन को हिलाया गया है ताकि आसानी से 8 प्रश्न को आप समझ सके। कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टा आईडी, मेरे टेलीग्राम आईडी या कमेंट के थ्रू पूछे। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर दूं। तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।